दोस्तों आज हम बात करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल पर जो हमने आवेदन किए थे, दावा पत्र भरे थे, वो क्या दावा पत्र सिर्फ दिखावे के लिए भरे थे या सरकार ने भी बस दिखावे के लिए कमेटी गठित की है और उसके लिए जज नियुक्त किए हैं। उसके बाद में जिस प्रकार सहारा पैसा पहले भी लोगों को नहीं दे रही थी, वो अभी भी लोगों को लौटाने के लिए कुछ न कुछ कमियां निकाल रही है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके आवेदन में कोई भी कमी नहीं थी, बिल्कुल उनका आवेदन सही था, फिर भी सहारा रिफंड पोर्टल पर उनके आवेदनों में कुछ न कुछ कमियां निकाल दी गई हैं जो बिल्कुल गलत हैं और उसका हम शिकायत भी यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पर एक शिकायत का ऑप्शन दिखाया हुआ है, लेकिन इसमें आप ज्यादा कुछ सबूत वगैरह साथ में नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ज्यादा इसमें वर्ड भी नहीं लिख सकते हैं कि जिससे हमारी पूरी शिकायत का विवरण इसमें दर्ज कर सके। तो हमने यहाँ पर आवेदन किया था 27/8/2023 को। ये वीडियो आप कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे सबूत दूंगा जिससे सहारा इंडिया जो हमारे फॉर्मों को प्रथम तौर पर चेक कर रही है, वो हमारे आवेदनों को बिल्कुल निराधार, गलत और रॉन्ग कर रही है और इस पर सरकार भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, यानी कि सब साठगांठ का मामला लग रहा है। तो हमने यहाँ पर आवेदन 27/8/2023 को किया है और हमने अच्छी तरह से हमारी सदस्यता संख्या लिखी, रसीद संख्या लिखी, प्रमाण पत्र संख्या लिखी और साथ में सबूत के तौर पर हमारी जो एफडी की हुई थी वो भी साथ में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट जिसमें दिखे, इस हिसाब से उसमें वो भी हमने साथ में लगाया था। लेकिन यहाँ पर कमी का कारण आप जानकर अचंभित हो जाओगे कि आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करवाए गए डाटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है, जबकि हमारी एफडी पर भी वही नाम है, आधार पर वही नाम है, यानी कि पूरा सब नाम एक ही है, फिर भी ये यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। जो इन्होंने अनलीगल तरीके से इस आवेदन को निरस्त करने के लिए जो नकली प्रक्रिया द्वारा हमारे आवेदन को निरस्त किया है, तो यहाँ पर आधार में जो हमारा नाम है वही यहाँ पर एफडी में नाम था, लेकिन इन्होंने बिना जांचे परखे सिर्फ पैसा नहीं देना इसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन जोड़ दिया है, कमी जोड़ दी है कि आधार का पूरा सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। दूसरा यहाँ पर दिया है दावेदार जमाकर्ता विवरण सहारा सोसाइटी के डाटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। तो हमने सबूत के तौर पर वह एफडी लगाई थी, वो देखने के लिए तो नहीं लगाई थी कि भाई देखो हमने एफडी लगाई है और ये नकली यहाँ से जारी हुई है। उस पर जो सिग्नेचर थे वो भी ओरिजिनल थे, एफडी सहारा की प्रिंट आउट थी, तो कैसे हमारा डाटाबेस नहीं है? वो भी गलती सहारा की है, यदि हमने पैसा दे दिया वहां से एफडी उन्होंने बना के दे दी, ये भी गलती जमाकर्ता की हो गई है। यहाँ पर भी जमाकर्ता की गलती है कि उसने वहां पर क्यों पैसा दिया, ये तो गलती पहले ही वो कर चुका है, लेकिन अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपने ये आवेदन नहीं किया या आप सोसाइटी के मेंबर नहीं है। सोसाइटी के मेंबर है, मेंबरशिप संख्या आपने ऊपर लिख के दी थी, तो क्या वो फर्जीवाड़ा आपने किया था? सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ इन्होंने लिख लिया है दावादार जमाकर्ता विवरण सारा सोसाइटी डाटाबेस का सदस्य नहीं है, सोसाइटी का सदस्य नहीं है। कैसे नहीं है भाई? हमने तो एफडी दिया था, उसके ऊपर लिखा हुआ था आपकी सदस्य संख्या, तो आपने ही पहले ही फ्रॉडबाजी की थी हमारे साथ में। जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है, केवल प्रथम सदस्यता के संसाधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। तो हमने तो यहाँ पर एक ही एफडी करवाई थी और कोई कुछ एफडी वगैरह नहीं करवाई है। हमारा एक से अधिक सदस्यता हुआ कैसे, जब हमने एक बार ही एफडी करवाई है, एक बार ही सदस्यता ली है, एक ही आवेदन में एक ही हमने पैसा जोड़ा है, यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए कि हमारा कोई और नहीं था, सिर्फ एक 12,000 की एफडी थी। तो उस 12,000 एक एफडी में ये तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पर कैसे जुड़ चुका है कि एक से अधिक सदस्यता ली गई है? जब भाई हमने तो एक बार ही सदस्यता ली है, तो यहाँ पर ये किस प्रकार से आपने कमी का कारण निकाल दिया? ये भी रॉन्ग कारण है, ये तीनों रॉन्ग कारण है, हर किसी को ये आंख मीच के दिए जा रहे हैं। इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो शेयर करना है। जो भी सरकार के बंदे इनको देख रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि जो लोगों को से आपने आवेदन करवाए हैं, उन्होंने आवेदन करवाने के लिए भी 50-100 रुपए ई मित्र वालों पर, सीएससी सेंटर वालों पर या फिर किसी जान पहचान से आप उन्होंने प्रिंट आउट भी निकाले हैं, वापस स्कैन करवा के अपलोड भी करवाए हैं, उनका भी पैसा लगा है। पहले तो पैसा अटका हुआ है, फिर आप उनको परेशान कर रहे हैं। अब दोबारा आवेदन आप करीजिए, अब आपका जो भी संशोधित लिंक आएगा उस पर आवेदन आप दोबारा करवाएंगे। और जबकि ये सभी तीनों की तीनों कमियां यहाँ पर मेरे नजर से ये तीनों की तीनों कमियां बिल्कुल गलत है, क्योंकि आधार में हमारा नाम वही है, आधार में जन्म तिथि वही है जो एफडी पर अंकित है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आधार का उन्होंने किस प्रकार गलत आरोप डाल दिया, उसके बाद में सोसाइटी का सदस्य या डाटाबेस में नहीं है, तो आपकी एफडी जनरेट होकर आई, उस पर सिग्नेचर है आपकी कंपनी के, जो भी आपका ब्रांच इंचार्ज था उसको पूछिए कि भाई ये एफडी कहाँ से गलत आपने बना दी, आपके जेब में पैसा है क्या? उसके बाद में जमाकर्ता समिति का एक से अधिक सदस्यता ली, तो हमने तो एक ही सदस्यता ली थी, एक से ज्यादा कहाँ से हो गई है? ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर हमारे मामले में तीनों के तीनों ही कमी के कारण जो बहुत ही गलत है, पूरी तरह से गलत है, जिनका हमारे पास सबूत है, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा इसमें अपील करने का कोई सरकार द्वारा ऑप्शन नहीं दिया गया है कि जिससे हम अपील कर सके कि भाई हमारी ये गलती है ही नहीं है, फिर भी हमारे आवेदन को निरस्त किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार द्वारा एक कॉपी ये 4 पेज की, यहाँ से आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 4 पेज का एक फॉर्म निकलेगा जो सरकार के पास उन्होंने जज के सामने जमा करवा दिया है कि भाई हमने तो इनकी ये ऐसा किया था और यहाँ पर ये कमियां पाई गई थी और इनको इसलिए हम पैसा नहीं दे सकते हैं, ये अपनी कमियां को सुधारे। तो सुधारे कहाँ से हम, जब हमारी कमियां ही नहीं है तो हम उसमें कहाँ से सुधार कर पाएंगे? तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, जिससे सरकार को भी मालूम चले कि आमजन लोगों के आवेदन को बेफालतू से सहारा इंडिया के अधिकारी जो इस आवेदनों की प्रथम जांच कर रहे हैं वो निरस्त कर रहे हैं, जो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है और
अपनी मन मर्जी के हिसाब से वो आवेदनों में कुछ ना कुछ कमियां निकाल कर इन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि सबूत के तौर पर हमारी पहले से ही एफडीआई वगैरह दी होती है। तो फिर कहाँ सवाल ही नहीं होता है, उस पर मेंबरशिप नंबर भी लिखे हुए, प्रमाण पत्र संख्या भी लिखी हुई है, रसीद संख्या भी लिखी हुई है, खाता संख्या भी लिखी हुई है, तो उसको देखकर भी आप पैसा देख सकते हैं। फिर भी यदि कोई मानवीय भूल हो जाती है किसी से, यदि किसी से सदस्यता संख्या में कुछ अक्षर में यदि उसकी मिसफील्ड हो जाता है, फिर भी सबूत के तौर पर वहाँ पर एफडी डायरी वगैरह यहाँ पर अपलोड की जाती है, तो उसको देखकर भी आप आवेदन को सही कर सकते हैं, क्योंकि बंदे ने जब पैसा जमा किया है तो एफडी आपके कंपनी द्वारा दी गई है, वो एफडी आपके सामने अपलोड की गई है, उसको देखकर आप जी पैसा दे सकते हैं। लेकिन वो भी नहीं है, बिल्कुल आप कुछ ना कुछ कमी निकाल कर आवेदन को निरस्त किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना।